एंड कैंप एडवेंचर्स का कैंप साइट पहुंचते पहुंचते हो गया था 12 घंटा। रात को 11:15 को शुरू किया था और यहाँ आके पहुंचा दिन के 12 बजे। 12 घंटा राइड करने के बाद बॉडी में थकान तो हो गई। यहाँ तक कैसे पहुंचा वो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखा दिया है। चलो आपको सबसे पहले एंड कैंप एडवेंचर्स का कैंप साइट भ्रमण करवाता हूँ। लेट मी शो यू एंड कैंप एडवेंचर्स का कैंप साइट कैसा दिखने में लगता है। सो यस, there's the entrance. Bring out the end camp in new camp feast elevate. So they have made this beautiful entrance जहाँ से आपको देखिए लाइट कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए बैम्बू, ये क्या ही बोलेंगे इसका, बैम्बू का वो है जो इसमें शेड दिया हुआ है और इसके लाइट डाला हुआ है। ये ऐसा है तो जब लाइट जलेगा रात को तब आप लोग को दिखेगा। एंड यहाँ पे वेस्ट जो भी है प्लास्टिक फ्री जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, या तो कुछ भी कीचड़ वीचड़ में मतलब कोई भी डस्टबिन यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी तरह डिस्पोज किया जा सके, तो इसलिए ऐसे डस्टबिन बनाए हुए हैं जो वो भी बैम्बू के। देखिए नाउ कमिंग टू माई राइट हैंड साइड, दिस इज़ द स्टोर रूम। जितने भी सामान वहाँ लेके आए थे इन लोग का ये स्टोर रूम है। यहाँ पे सारे सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और इस साइड में दिस इज़ अ कैंपिंग जोन फॉर द क्लाइंट्स। जो भी क्लाइंट आए हैं सब इस तरफ रुके हैं, मतलब जिन लोगों ने बुकिंग वगैरह किया है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो देयर मस्ट बी अराउंड कितना टेंट्स, देयर मस्ट बी अराउंड 50 टेंट्स हियर इस पूरे एरिया में। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस, लाइक आपको अभी दूसरी जगह पे भी जाके दिखाऊंगा। एंड देखिए अरुणाचल का ब्यूटी ये है ना कि कितनी लंबे लंबे पेड़ है, कितने पुराने पेड़ हैं ये सब। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जीरो म्यूज़िक फेस्टिवल। और जीरो म्यूज़िक फेस्टिवल में एंड कैंप एडवेंचर्स का ये सेटअप है। नाउ कमिंग आउट फ्रॉम हियर, ये आज जब आंधी आया था तब थोड़ा सा ये टूट गया बिकॉज कुछ गिरा होगा इसमें। आई वॉज नॉट हियर। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिसेप्शन। तो यहाँ पे मैं लोगों से मिला हूँगा, सब अभी अपने अपने काम में बिजी है। सो दिस इज़ द बॉनफायर एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा चांग भी लगा हुआ है। वी हैव टू ऑफ माई फ्रेंड्स, नहीं बोलेंगे, ये लोग मेरे से छोटे हैं ऑब्वियसली, निखिल एंड श्रीनिवास, राइट? हम बच्चे हैं इनके। हाँ यही से तो कॉमेडी थी। हम ही हैं वो बच्चे जो इनके कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे कॉलेज में तो नहीं, मतलब या वी आर ऑल उसी कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज वही था। And we know what fun is. या नेफ्ट का तो अलग मजा है। सो दैट्स दिस इज द एंटायर किचन, राइट? ओनली मामाजाकी सेंटलिंग फॉर द एंटायर इवेंट। Sorry? मतलब গোটেই ইভেন্টটোৰ কিচেনটো এইটো নে ইয়াৰ এণ্ড কেম্পৰ নে? অকল মামাজাকি আৰু জিপসি হাউস। You can speak in Hindi or probably in okay, I can give subtitles. Yeah. So it's just Mamazaki and the Gypsy house. Come, let's go. Show us your kitchen. Head chef in the kitchen. हेड शेफ के साथ एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा। सो कोई नहीं, अभी यही सब तो दिखना चाहिए हर्डल्स। ये नहीं, ये ऐसा ही कि इन लोग का रॉ वीडियो बनाना है मुझे। सो दैट्स इट कुड गो बिहाइंड द सीन भी ये जा सकता है। एनीवे दैट्स बाय द वे दैट्स फारहा। ओके, नमस्ते बोल दे। नमस्ते या कुछ भी बोल देगी। दैट्स हमारा कपिल एंड दैट्स अनिल। दिस गाइज आर वेरी हार्ड वर्किंग गाइज हेल्पिंग फारहा। ओके, दिस साइड में लगेज আছে দেখুন। हमारे लगे। তোমার लगेज মানে not me. তোমাৰ নামটো মই উজ্জ্বল। উজ্জ্বল কি লিখা? कुमार. উজ্জ্বল কুমাৰ। চ' মই তোমাক কিবা, তুমি শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছা নেকি বা এনেকুৱা? মই এনেই এক্টিং কৰোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম, ৱেব চিৰিজ। মানে ক'ৰবাত দেখাটো লাগিছে কিন্তু কলম পাইছা নেকি? কেলে নাই চোৱা? য়েছ। কলম্পাৰটো মোৰ ভাইটিকেইটাই বনাইছে। উদ্দীপন আছিলে। অঁ সিহঁতে গোটেইকেইটা ভাল লগতে। প্ৰকাশৰ লগত, প্ৰকাশ বোলে আমাৰ সম্পদৰ লগত গোটেইবোৰ গাইড দিছিলে ন। অঁ আমি গোটেইকেইটা ভাল কৰিব। মই পুলিচ আছিলোঁ। Oh yes. How can I forget that? কপি খাবা? No. So yes, I have. माने he is so Assamese film मतलब ये सब YouTube में वीडियोस मेरे दोस्त लोग बनाते रहते हैं। And one of the series that came in real drama ना? No. এতিয়াতো ইউটিউবত আছে। এটা ইউটিউবত আছে। উঠাব CND। Yes, CND played. In fact, ময়ো পইচা দি পেলাই চাইছোঁ। It was like he was one of the actors there. And you'll get to meet a lot of people. Anyway, nice meeting you, Ujjwal. Same here. Okay, so this is
हाफ काइंड ऑफ अ सेटअप अभी तक पूरा इसका बनाना है। आपको पाया जी से मिलाते हैं। एक बार बताता हूँ, पाया जी के साथ मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। कहाँ पे मैं बता देता हूँ। व्हेन आई वाज इन डाउकी फॉर कितने दिन था? 9 दिन पूरा ख्याल रखा था मुझे पाया भाई। और जब रिवर भी मतलब डाउकी रिवर भी क्रॉस करना होता तो पाया जी था। उनके फैमिली के साथ भी मैं क्लोज बना था। कितने सालों बाद मिले हैं? 3 साल के बाद मिला। पहले मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाया जी आज यहाँ पे होगा, तो अच्छा लगा मिलकर। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। भाई से मिलते रहेंगे, हम तो दोस्त हैं, है कि नहीं? कपिल को मिला दिया, ही इज स्लाइटली बिजी। अब आप लोगों को किचन दिखा दिया। दिस विल बी प्रॉपरली जब सेट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। नाउ आई विल बी शोइंग यू दिस पार्ट ऑफ द कैंप साइट। दिस इज़ बेसिकली एक क्या बोला है, चांग बना के इसके ऊपर आप लोग बैठ के मस्ती मार सकते हो, चिल मार सकते हो। दिस इज़ द एंटायर सेटअप दे हैव बिल्ट। और यहाँ पे खेलने के लिए कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, तो ये लोग खेलेंगे। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं है, कमर में लगा के कमर लचके रे। फ्रिज भी है, बैडमिंटन है। एंड यस, दिस पार्ट इज़ अगेन अ लॉट ऑफ टेंट्स आर हियर। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंड कैंप एडवेंचर्स का ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, सो दे विल बी ऑल सेटलिंग अप। एक नियरली 300 के आसपास क्लाइंट्स हैं इन लोगों का। तो कहाँ पे सेटल होगा ये? 30th एंड 1st को बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होगा, तो इसलिए टेंट्स ऑलरेडी देखिए कितना लगाया हुआ है टेंट्स यहाँ पे। एंड इज़ वेरी प्रिटी एंड वेरी काम। यहाँ पे बहुत ठंडा है, मतलब हल्ला नहीं है, तो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। बट यू विल गेट टू सी द आफ्टर पार्टी, तो आप लोगों को पता चलेगा। दिस इज़ द सीटिंग एरिया दे हैव मेड। एंड दिस इज अगेन अ डस्टबिन। देखिए कितना अच्छी तरह इन लोगों ने एको फ्रेंडली और मतलब कोई प्लास्टिक व्लास्टिक गलत जगह पे ना फेंके, तो इसलिए ऐसा कुछ एक बनाया हुआ है। पूरा एक इसमें डालो बस। क्या है मतलब, और दिस इज अगेन अ डस्टबिन दे हैव मेड। एंड सी जगह जगह पे दे हैव मेड डिफरेंट डस्टबिन, लाइक यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई वेस्ट, यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक वेस्ट, यहाँ पे बॉटल्स है। एंड या सो ब्यूटीफुली दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द एंटायर सेटअप कि आप लोग गलत जगह पे गलत सामान ना फेंके। देखिए अभी ग्लास भी टूटा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे फेंका हुआ है, देखिए। अच्छा एक बार बोलो ना, व्हाई हैव यू चोज टू स्टे इन एंड कैंप एडवेंचर्स? I was not aware that I am staying in Camp Adventures first of all. But how do you like the ambience? It's all good, better than the other ones. गए हो तुम? देख के तो आया हूँ। तुम बोलो विजुअल मर्चेंडाइजिंग कर लिया है पहले। I तो really like the vibe because it's closely connected to the nature. I just wanted to come into the nature. That's it. तो फेस्टिवल में जाने का मतलब नहीं, मतलब ना। यहाँ पे मस्ती। Nah, festival में जाना is not my main motive. The main motive is to come to Zero and just chill and Meet enjoy the friends. ambience. That is the main motive. Yes, Where are you from, bro? I'm from Kerala, South Kerala. And English का तो issue नहीं है. You can speak in English also, in Hindi also. South Kerala. What's your I name? would prefer English. My name is Shibli. Shibri. Shibli. Shibli. Shibs. Okay, so is this your first time in Zero? This is the first time in Zero Valley. Yeah. And how come you got to know about Camp Adventures? Like 5 years back, I got to know from the Instagram post and all. Oh, And 5 years website. back. Yeah. So now how do you like it? It was, I mean, I just came today. I'm so excited and it is really nice vibes. Like the rainy climate. Right now the scene has not yet started. Yeah, I can understand It will start. And Looking forward to it. so yes, Prakash has bought something. By the way, this guy, this guy, this guy, this is he is the main man. Not just the main man, but yes, Prakash is one of the. क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में? कुछ प्रकाश को वो सभी जानते हैं. प्रकाश को सभी जानते हैं. नेपाली में भन्नु उत्पात मान्छे. उत्पन्न मान्छे. So he handles almost. तेरा job role क्या है in Camp? I am into experience curation and I do business development. So I take care of all the bookings and all. This whatever you see here is done by the grounds and the ops team. So I have no role here, but I have role. और मुझे यहाँ पे बुलाने का मेन रीजन यही है. आपके लिए खाना लेकर ये खाना लेके आई हूँ. Wow, let's eat. Anyway, before I eat, I should take a photograph. क्या बनाया तुमने? ये जिससे नॉर्मल ब्लॉग.
ये है मालाबार परोटा विथ केरला फ्राइड चिकन, केरला स्टाइल चिकन करी है, साथ में मालाबार परोटा दिया है। नाइस। ये किसके लिए दिया तूने? ये गेस्ट है हमारे, ओके। इनके लिए सबको ये खाना था तो ये बनाया ये आज। यहाँ पे आ गया था, ख़त्म हो जाता, हमारे पास मत रखना। ओके, सो फरहा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फरहा ओन्स अ किचन इन गुवाहाटी बाय द नेम ऑफ मामा जाकी। शी इज द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विथ ब्रेन्स। लोगों को खिलाते खिलाते फरहा मास्टर शेफ के किचन में, जो टीवी में आता है, टॉप 20 तक पहुंचा है। आप लोग अगर गुवाहाटी में कहीं पे भी हो, फरहा से ऑर्डर कर सकते हो उसके मेन्यू के हिसाब से। बाय द वे, मालाबार पराठा तो किचन खोलते ही बेच के खत्म कर दिया फरहा ने। तुम लोग लेट हो गए, कैन टेस्ट दिस। ये मालाबार, ये क्या खा रहे तू बता तो दे। Malabar paratha and Kerala chicken. केरला चिकन ब्रो। Straight from Kerala. दिस इज समथिंग एल्स। क्या हुआ? राइस है, स्मोक या चिकन। But that's curry, right? रात को ट्रेवल करते सब लोग थके हुए थे। कुछ लोग जो रिलीजियसली फेस्टिवल देखने आया है वो फेस्टिवल ग्राउंड गए, और कुछ लोग अपने टेंट पे सो रहा है, सो दैट थोड़ा सा एनर्जी मिले और वही एनर्जी फेस्टिवल ग्राउंड में निकाले थोड़ी देर बाद। और हम जैसे लोग अभी तक सोया ही नहीं। आखिर यहाँ सोने के लिए कौन आता है? वैसे आज फेस्टिवल का पहला दिन है, एंड ऑन अ सीरियस नोट, फेस्टिवल टिकट्स पर डे वाइज बहुत एक्सपेंसिव है। फर्स्ट डे का टिकट प्राइस है 3800। मुझे तो फ्री में मिला है, तो मैं फेस्टिवल ग्राउंड में कौन क्या परफॉर्म कर रहा है देखने चला गया। फर्स्ट डे है तो क्राउड था, मगर इतना भी ज्यादा नहीं। Once entering the festival ground, I saw many bamboo structures. Undoubtedly, they are very beautiful. ये वाला पहले देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बनाया क्या है, बट बाद में पता चला कि ये रॉयल एनफील्ड का एक इंस्टॉलेशन आर्ट है। दिस इज द मेन स्टेज जहां अलग अलग बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे। देयर आर 2 stages, डॉनी एंड पोलो, मतलब सन एंड मून। फिर मैं आया इस साइड, और ये है सिग्नेचर का एक फूड कोर्ट। और इस साइड में था एक दारू का स्टॉल जहां लोग पागलों की तरह दारू खरीद रहे थे। एक खरीदने पे एक फ्री मिल रहा था। इस बार स्टॉल्स जो पैसा दे के लेना पड़ता है वो बहुत ही कम दिखा। दिस एरिया इज फॉर शॉप ओनर्स जो अपना सामान यहाँ पे डिस्प्ले करके बेच रहे थे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सामान दिखा, जैसे कि टी शर्ट का शॉप है, कुछ अपना बैम्बू आइटम बेच रहे थे, कुछ ज्वेलरी बेच रहे थे, कुछ बेकरी आइटम्स बेच रहे थे। तो यहाँ पे इतना ही था। फिर मैं चला गया फूड स्टॉल्स के पास। फूड ईटिंग एरिया बहुत ही अच्छी तरह बैम्बू से बनाया हुआ था, एंड इट्स प्रीटी ह्यूज। दिस टाइम आई नोटिस्ड कि यहाँ अरुणाचल के अलग अलग ट्राइब्स ने फूड स्टॉल्स दिया हुआ है। ये पहले भी हुआ होगा, बट मैं 4 साल बाद आया हूँ तो मुझे कुछ नया सा दिखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बट कौन कौन ट्राइब्स ने शॉप्स लगाए हैं वो जरूर वीडियो बनाया, आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, फेस्टिवल में आप लोगों को बैंड्स का म्यूजिक सुना नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे मेरा वीडियो में कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। डे 1 खत्म होने तक मैंने अकेला ही एंजॉय किया और वहाँ से निकलना शुरू किया एज सुन एज द फेस्टिवल इज ओवर। बाय द वे, डे 1 फेस्टिवल ग्राउंड में खत्म हुआ है, अभी कैंप साइट में सीन्स बाकी है, नाइट लाइफ स्टार्ट होने वाला है। जब मैं एन कैंप एडवेंचर्स का कैंप साइट पहुंचता हूं, वहां पे ऑलरेडी पार्टी चली रही थी। तो हर कैंप साइट्स में ऐसा पार्टी सीन्स होता है एज सुन एज द फेस्टिवल इज ओवर। आगे